हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज 6 दिसंबर यानी कि संडे इज़ फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आज है हमारे लिए सुपर संडे बिकॉज आज के करंट अफेयर होंगे प्लस फुल वीक करंट अफेयर आपके रिवाइज हो जाएंगे इन दी फॉर्म ऑफ योर टेस्ट। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। फॉर PDF ऑफ फुल वीक करंट अफेयर आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए सिंपली अपने टेलीग्राम ऐप पे जाके हमारे चैनल का नाम सर्च करना है, नेक्स्ट एग्जाम IQ। सारे PDF आपको टेलीग्राम ऐप पे एक साथ प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो शुरू करते हैं। वैसे जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया कि आज संडे है, संडे को हमारा स्पेशल फोकस रहता है रिवीजन पोर्शन पे। सो आज के क्वेश्चंस हमारे इस फॉर्मेट में, बाकी एज यूजुअल जो हमारे MCQ फॉर्मेट में वैसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के कर लेते हैं। द 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जफरुल्लाह खान जमाली, इनका निधन हो गया। इन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सर्व किया था नवंबर 2002 से लेकर जून 2004 तक, 1 साल 7 महीने 3 दिन। एंड राइट नाउ जो प्राइम मिनिस्टर हैं आप लोग जानते हैं वो इमरान खान। PTI पाकिस्तान तारीख इंसाफ उनकी पॉलिटिकल पार्टी, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, तो वो आप याद रखेंगे। एंड ही इज़ द फर्स्ट पॉलिटिशियन फ्रॉम बलूचिस्तान टू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, श्रीनगर बॉर्न वुशु कोच एंड फर्स्ट द्रोणाचार्य अवॉर्डी फ्रॉम यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर कुलदीप हांडू, इन्हें अपॉइंट किया गया एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। तो ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, कुलदीप हांडू का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह दिसाल है गवर्नमेंट टीचर फ्रॉम जिला परिषद सोलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। ये प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं जिन्हें सम्मानित किया गया 2020 ग्लोबल टीचर प्राइज से। इन्हें अवार्ड मनी दिया गया, प्राइज मनी 7.4 करोड़ का। एंड ही इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन दिस अवार्ड। ओके, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस विलेरी गिस्कार्ड d'Estaing हैज़ पास्ड अवे, इनका निधन हो गया 94 ईयर्स की एज में ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस ऑफ COVID-19 वायरस। तो इनका नाम आप याद रखेंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हैज टॉप 2020 फॉर्चून 500 लिस्ट ऑफ इंडियन कंपनीज। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन सेकंड नंबर पे रहा एंड हमारे मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज नंबर 1 पे रही। सो गाइज, आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने शेयर किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट डोंट नीड टू वरी। जो हमारे डेली क्वेश्चंस रहते हैं जो भी रह जाएंगे वो हमारे कल के वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आज संडे है तो हम स्पेशल फोकस हमारा रिवीजन पे ही है। सो शुरू करते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एड्स डे कौन से डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? हमारे दिसंबर मंथ का फर्स्ट इंपॉर्टेंट डे, तो हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाता है 1 दिसंबर को। सेकेंड क्वेश्चन है, एंड कुछ डिटेल जो आपको मिल जाएगी। ओके, इंडिया एंड फिनलैंड ने आपस में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज इसके वीडियो में मिलेंगे रिवीजन के लिए। आपस में समझौता हुआ इंडिया एंड फिनलैंड का। आपको बताना है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे आपको बताना है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड कौन है। दिस इज द क्वेश्चन। सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड इज साना मारिन। BRO के न्यू डायरेक्टर जनरल बने अभी रिसेंटली राजीव चौधरी, इनका नाम आप याद रखेंगे। ग्रेग बार्कले ICC के न्यू चेयरमैन बने, ये आप याद रखेंगे। विनय सिन्हा सीतापति। जुगलबंदी द BJP बिफोर मोदी, अभी एक इम्पॉर्टेंट बुक रिलीज की गई है तो उसके ऑथर हैं विनय सीतापति। तो ये फर्दर डिटेल्स आप याद रख लीजिएगा। साना मारिन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड गाइज, ये स्पेशल ई बुक भी आपके साथ शेयर की जा रही है। लास्ट 6 मंथ का आपको कंपाइलेशन मिल जाएगा, 2500 प्लस करंट अफेयर आपको मिलेंगे स्पेशल ई बुक में फ्रॉम जून टू नवंबर 2020 इन जस्ट ओनली 69 रुपीज़। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ज़रूर इसका बेनिफिट उठाएं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंकिंग की कर रहे हो, LIC की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। स्टैटिक पोर्शन भी आपको इसमें मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। 69 रुपीज़ में ज़रूर इसका बेनिफिट उठाएं, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, IRDAI हैज़ गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द मर्जर ऑफ भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस विद ICICI लोम्बार्ड। तो आपस में इनके मर्जर को अप्रूवल दे दिया गया। आपको बताना है IRDAI के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, हैदराबाद में हेडक्वार्टर्स हैं। आपको ये बताना है इसके चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन है सुभाष चंद्र कुंतिया। नेक्स्ट है हमारा, एंड बाकी इसमें भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के MD हैं संजीव श्रीनिवासन, भार्गव दास गुप्ता ICICI लोम्बार्ड के। दिनेश कुमार खरा ये हमारे SBI के चेयरमैन है, आपने याद रखना है, जिन्हें अपॉइंट किया गया फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, तो याद रखेंगे।
विच अमंग द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च SMS पे फंक्शनैलिटी ऑन POS टर्मिनल यानी कि टर्मिनल्स पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स which could allow merchants to accept contactless and remote payments from their customers. So this has been launched by like tagline of this bank is experience over expertise. So the bank is Prashant Kumar is the MD and CEO. Yes Bank is the correct answer for this question. Headquarters is in Mumbai, Maharashtra. On which day of remembrance for all victims of chemical warfare is observed. तो कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? So every year we observe this day on 30th November. Next is David Probst passed away. He was related to which field? So you have to answer weightlifter then turned into actor. So he was related to actor. Option number D, British actor David Probst passed away. इनके बारे में डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी. Okay. Prime Minister Narendra Modi has chaired 33rd Pragati meeting to review multiple projects, grievances and programs. तो प्रगति की फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन. नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 27 नवंबर को, याद रख लीजिएगा. दिस ईयर मार्क्स द 11th नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे. ऑर्गन डोनेशन डे में लाइक ऑर्गन डोनेशन के मामले में एक रिपोर्ट आया था रिसेंटली, तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा था, वो आप याद रख लीजिएगा. Next time, according to the report released by Global Terrorist Index 2020, which country is the most affected country with terrorism in 2019? तो most affected country कौन सा है जी 2019 में? तो ये है जी अफगानिस्तान. हमारे इंडिया का रैंक अगर पूछा जाए तो वह 8वें नंबर पे, 8th नंबर पे. Next है, which university is at number 1 according to KOS World University Ranking 2021? तो अमेरिका बेस्ड मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नंबर 1 पे है, आप याद रखेंगे. एंड अमंग इंडिया 172nd पोजीशन पे IIT बॉम्बे रहा. नेक्स्ट इज राइटर डायरेक्टर कीथ गोम्स शॉर्ट फिल्म शेमलेस हैज बीन सिलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री एट 93rd ऑस्कर इन द लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी. तो ये पॉइंट आप याद रख, इम्पोर्टेंट है. एंड इसके साथ साथ आपको एक मूवी का नाम आपको ज़रूर याद होना चाहिए, जो आपको एक मलयालम मूवी है, वो भी इसे शॉर्ट लिस्ट किया गया. देन इसके साथ शेमलेस एंड जल्लीकाट्टू, वो आपने याद रखना है, मलयालम मूवी जिसे शॉर्ट लिस्ट किया गया फॉर द ऑस्कर 93rd ऑस्कर. तो 2 मूवीज़ के आपने नाम याद रखने. विराट कोहली बिकेम द फास्टेस्ट टू रीच 22,000 रन्स इन हिज इंटरनेशनल कैरियर. ओके, इसके साथ साथ ODI में 12,000 रन्स सबसे फास्टेस्ट लाइक अचीव करने वाले, ये कैटेगरी भी, ये रिकॉर्ड भी हमारे विराट कोहली ने अचीव कर लिया, तो वो आप ज़रूर याद रखेंगे. देन उसके बाद राजस्थान CM अशोक गहलोत इनॉग्रेटेड फर्स्ट ऑर्गन डोनर मेमोरियल इन जयपुर. इसका उद्घाटन किया राजस्थान के जयपुर में, कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान. तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे. ओके, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन? तो हमारा रैंक है जी 4th नंबर पे. Next is which state has announced to start free ambulance for road accident victims? So this decision has been made by West Bengal. Okay. Which among the following has become the first Arab Gulf country to generate electricity from coal? Sayan coal plant इसका नाम रखा गया. So the correct answer for this question is UAE. Okay, who has been elected as the president of Volleyball Federation of India? तो किसे चुना गया? He is from Odisha. His name is Achayut Samanartha. Next is okay, who has been appointed as Secretary General of Lok Sabha? तो किससे अपॉइंट किया गया? इनका नाम है जी उत्पल कुमार सिंह. Next is which among the following has been partnered with United Nations Development Program, जिसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में, टू डेवलप फर्स्ट एवर SDG इन्वेस्टर मैप ऑफ इंडिया. तो किसका समझौता हुआ है जी? ये हुआ है जी इन्वेस्ट इंडिया का विद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. Okay, the Asian Development Bank has released a book titled Future of Regional Cooperation in Asia and Pacific. You have to answer काफ़ी easy सा क्वेश्चन है, who is the president of Asian Development Bank? तो प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा, वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लावासा. ओके,
नेक्स्ट इज who has been appointed as a new chairperson of National Dairy Development Board. न्यू चेयरपर्सन जिन्हें अपॉइंट किया गया इनका नाम है जी वर्षा जोशी. नेक्स्ट इज ओके BSF हैज ऑब्जर्व विच रेजिंग डे ऑन 1 दिसंबर 2020. सो कौन सा रेजिंग डे ऑब्जर्व किया? 56th रेजिंग डे BSF द्वारा. सूर्यधर लेक इज इन विच इंडियन स्टेट. इसका उद्घाटन किया है जी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत. सो त्रिवेंद्र सिंह रावत इज द CM ऑफ उत्तराखंड. ओके पापा बोआ दियोप passed out. He was related to which field? So he was related to football. Okay. सहकार प्रज्ञा इसका उद्घाटन किया एक इनिशिएटिव हमारे यूनियन नरेंद्र लाइक एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा विच हेल्प लाइक इन कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर इन इंडिया थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके तहत 45 न्यू ट्रेनिंग मॉड्यूल्स स्टार्ट किए गए फॉर द फार्मर्स. ओके तो इस प्रोग्राम का इनिशिएटिव का नाम याद रखिएगा सहकार प्रज्ञा. बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत लिया 2020 का? वेल पिक्चर से तो आपने इनको जरूर पहचान ही लिया. हिज नेम इज लिवाइस हैमिल्टन, मर्सिडीज ड्राइवर. ये क्वेश्चंस जो आपको मिलते हैं वो आपको PDF में मिल जाएंगे. मिशन 0F टू अचीव लाइक एग्जाम में कोई F रैंक ना मिले. ओके लाइक पास रेट को इंक्रीज करने के लिए कौन से स्टेट ने मिशन 0F स्टार्ट किया गया? ये किया गया उड़ीसा सरकार द्वारा मिशन 0F. ओके बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव पास रेट इन हाई स्कूल्स. एंड उड़ीसा के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये आपको यहाँ मिल जाएंगे, बट मैं यहाँ शेयर नहीं करूँगा, आप खुद देखेंगे. रायमोना नेशनल पार्क 6th नेशनल पार्क कौन से इंडियन स्टेट का बनने जा रहा है? तो ये बनेगा असम का. दिहाइंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसे भी अपग्रेड किया जाएगा नेशनल पार्क में, वो भी आप याद रखेंगे. वो लाइक वो 7th नेशनल पार्क बन जाएगा जब वो अपग्रेड हो जाएगा. ओके नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 2 दिसंबर को. बाकी हिस्ट्री आपको यहाँ मिल जाएगी. स्वास्थ्य साथी हेल्थ स्कीम इज ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो ये इनिशिएटिव है हमारी स्टेट वेस्ट बंगाल का, जिसके तहत इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है सिटीजन्स ऑफ वेस्ट बंगाल. वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? इसे ऑब्जर्व किया जाता है 2 दिसंबर को हर साल. ओके बुकलेट टाइटल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र PM Modi and his government special relations with Sikh on the occasion of birth anniversary of श्री गुरु नानक देव जी. तो इसे रिलीज किया गया. ओके एंड जिस दिन गुरुपुरब डे था, तो आप बुक का टाइटल याद रख लीजिएगा. एंड इसे लाइक डिफरेंट 3 लैंग्वेजेस में इसे रिलीज किया गया, हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी. Who has became the fastest to score 1000 runs in ODI cricket in terms of balls? इन्होंने 857 डिलीवरीज ली. सो इनका नाम है हार्दिक पांड्या. ओके इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हैज बिकम द वर्ल्ड लाइक इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विच सिटी इज द मोस्ट कनेक्टेड सिटी? मॉन्ट्रियल कनाडा में इसके हेडक्वार्टर्स है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के. सो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट शिंगाई इज द मोस्ट कनेक्टेड सिटी वर्ल्ड वाइड. द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इज एट हाई एल्टीट्यूड इन इंडिया हैज बीन सेटअप इन विच प्लेस? तो कहाँ पे इसे सेटअप किया गया? सो दिस हैज बीन सेटअप एट लद्दाख. सो ले लद्दाख इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड इसका नाम रखा गया प्रोविजन ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक power plant 1.5 megawatt. Which state has been adjudged as the best organ donation in the country for the 6th consecutive year? So लगातार छठी बारी नंबर 1 पे रहा महाराष्ट्र. Okay, India has set a target of achieving 450 gigawatt of renewable energy by which year? So the correct answer for this question is 2030. 2030 तक मध्य प्रदेश एड्स को एलिमिनेट करेगा, वो भी अपने याद करें. 2025 तक हमने लाइक TB को एलिमिनेट करना है फ्रॉम इंडिया, तो ये कुछ याद रखेंगे. 2022 तक
2022 तक हमने 275 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट सेट किया, 275, तो आप याद रखेंगे। Who has been selected as ambassador of BAFTA Breakthrough Initiative in India? तो किसे चुना गया? So his name is A.R. Rahman. Okay, who has become the first Indian to be appointed as a global CEO of BATA? The first Indian, इनका नाम है संदीप कतारिया। भाग्यनगर which is in news recently could be the new name of which Indian city? हो सकता है, it's not sure. According to some suggestions हो सकता है भाग्यनगर हैदराबाद का न्यू नेम। Okay, लाहौर पाकिस्तान has been ranked as the world most polluted city. सेकेंड नंबर पे न्यू दिल्ली एंड थर्ड नंबर पे काठमांडू। लाहौर पाकिस्तान का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। साइक्लोन बुरेवी इज नेम्ड बाय विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री ने इसका नामकरण किया है? तो इसका नामकरण किया है जी मालदीव्स ने। Which state has set a target to eliminate AIDS by 2030? So this target has been set by like मध्य प्रदेश द्वारा ये टारगेट सेट किया गया 2030 तक इसे like एलिमिनेट करना है। Central government has set up apex committee for the implementation of Paris Agreement. You have to answer who is heading this committee. So this committee has been like headed by the Environment Secretary R.P. Gupta. महाशय धर्मपाल गुलाटी पास्ड अवे। तो कौन सी कंपनी के फाउंडर थे? ये थे जी MDH मसाले के फाउंडर। ओके, इंडियन नेवी डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? 4 दिसंबर। 4 दिसंबर इज द करेक्ट आंसर। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मैसिव द्वारे सरकार आउटरीच कैंपेन, जिसके तहत गवर्नमेंट सर्विसेज आपको डोर स्टेप प्रोवाइड करेगा ये सरकार। सो दिस इनिशिएटिव हैज बीन स्टार्ट बाय लाइक अगेन like I'm not able to include the option. West Bengal is the correct answer. Okay, don't worry, PDF में आपको मिल जाएगा. So this initiative has been started by West Bengal. Okay. Merriam-Webster has chosen which word as the top word of the year 2020? So the word is pandemic, जो most use हुआ है pandemic. क्वारंटीन भी आप जानते हो, लॉकडाउन भी जानते हो. कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा लॉकडाउन, क्वारंटीन लाइक इसे डिक्लेयर किया था कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा, मैरियम वेबस्टर द्वारा चूज किया गया पैंडेमिक. Who has been became the fastest Indian player to score, I think मैं आपको बता चुका हूँ, 12,000 रन्स लाइक स्कोर करने वाले इन ODI. 242 इनिंग्स ली. सचिन का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया. सचिन ने 300 इनिंग्स ली थी. हमारे विराट कोहली इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. International Day for the Persons with Disabilities is observed on which day? So this day, we observe this day every year on 3rd December. Okay. India successfully test-fired the anti-ship version of BrahMos supersonic cruise missile from Andaman and Nicobar Island. 300 किलोमीटर इसकी रेंज है, ये आप याद रखेंगे. Okay. आदि महोत्सव यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर हमारे अर्जुन मुंडा, इनका लाइक उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कुंती झारखंड है. इसका उद्घाटन किया गया कौन से इंडियन स्टेट में? तो इसका उद्घाटन किया गया अगेन आई एम सो सॉरी, द ऑप्शन इज नॉट इंक्लूडेड, बट डोंट वरी, झारखंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, सो झारखंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड आई एम सो सॉरी, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज not Jharkhand, again Maharashtra is the correct answer for this question. Okay, so आदि महोत्सव इसका उद्घाटन किया गया. एक्चुअली द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ अर्जुन मुंडा, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कुंती झारखंड में है. ओके, जो झारखंड में पड़ता है, बट आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया 10 डे लॉन्ग फेस्टिवल है मध्य प्रदेश में. ओके, सो अगेन मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ अर्जुन मुंडा इज कुंती जो है झारखंड में. सो प्लीज करेक्ट इट. ओके,
Which Indian state has constructed the first ever eco bridge to save reptiles and other animals from road accidents? So eco bridge का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड सरकार द्वारा. The Education Ministry has set up a task force for preparing a roadmap for imparting technical education in mother tongue. You have to answer. This task force is under the chairmanship of हमारे हायर एजुकेशन सेक्रेटरी अमित खेरे इस टास्क फोर्स को हेड कर रहे हैं. अमित खेरे इज द करेक्ट आंसर. Which among the following Bollywood actor has been named as the person of the year 2020 by PETA? So the name is John Abraham. Last year विराट कोहली को सम्मानित किया गया था. Now this year 2020 John Abraham. People for Ethical Treatment of Animals, PETA की फुल फॉर्म. वर्ल्ड सॉइल डे हर साल कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर साल 5 दिसंबर को. ओके. कर्नाटका के मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा 11.5 मेगावाट पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया इन बिदादी बेंगलुरु. ये पॉइंट आप याद रखेंगे. सेटअप बाय कर्नाटका पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड with help in converting 600 tons of municipal waste into 11.5 megawatt energy. This is a picture. Okay, climate emergency कौन सी कंट्री द्वारा डिक्लेयर किया गया? न्यूजीलैंड द्वारा. एंड राइट नाउ 32 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अपनी क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया. फर्स्ट कंट्री कौन सा बना था? आयरलैंड. ओके, कौन सी स्टेट का पुलिस स्टेशन जिसे सम्मानित किया गया एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया एज पर द लेटेस्ट रैंकिंग ऑफ 2020 बाय होम मिनिस्ट्री? तो ये मणिपुर का पुलिस स्टेशन एंड इस पुलिस स्टेशन का नाम है नोंगपोक सिकमाय पुलिस स्टेशन, थोबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर. इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर? So 4th December is the correct answer. Okay, Hurrian leading wealth woman report. Richest woman कौन सी हमारे इंडिया की according to the latest report? HCL Technologies के chairman रोहिणी नादर मल्होत्रा is the correct answer for this question. Okay, चीफ गेस्ट कौन से होंगे हमारे 2021 के गणतंत्र दिवस में? यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हो सकते हैं हमारे चीफ गेस्ट, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा आमंत्रण दिया गया है, यानी कि इनविटेशन दिया गया है. वर्ल्ड ग्रेटेस्ट एथलीट टर्न्ड एक्टर रेफर जॉनसन पास्ड अवे. इनका निधन हो गया जी. ये पॉइंट आप याद रखेंगे. इनकी पिक्चर भी आप देख सकते हो. 1960 ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल लॉन्चेस पे कौन से बैंक को टेम्पररी रोकने का ऑर्डर दिया है? HDFC बैंक. ओके, 100 ऑक्टेन प्रीमियम कोटल पेट्रोल का उद्घाटन किया गया. इसे लॉन्च किया गया, इंडिजीनियसली डेवलप किया गया. इसे बनाया गया मथुरा रिफाइनरी इन यूपी में. एंड ये मार्केट में आपको अवेलेबल होगा अंडर द ब्रांड नेम XP100. एंड राइट नाउ 10 सिटीज़ में अवेलेबल होगा. प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल है. आपकी इंजन की कैपेसिटी को बढ़ाएगा, फ्यूल क्वालिटी को बढ़ाएगा. आपके इंजन आप गाड़ी में डालेंगे तो आपकी एवरेज देगा, बेटर एवरेज देगा. XP100 ब्रांड नेम में आपको मार्केट में मिलेगा. 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल, जिसका उद्घाटन किया धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर है. 31st कुनाक्स डांस फेस्टिवल, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया जी? 2 दिन का फेस्टिवल है, तो ये उड़ीसा में. फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कौन बनी है? संगीता श्रीवास्तव. ओके, डेविड मालवन हाईएस्ट एवर प्लेयर बने जिन्होंने 915 पॉइंट्स अटेन किए इन MRF टायर रैंकिंग मैन T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर रैंकिंग में. तो ये कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं? ये इंग्लैंड के लिए. ये आपने याद रखना है. एंड बाकी फर्दर डिटेल्स आपको 2nd नंबर पे पाकिस्तान रहा, 3rd नंबर पे ऑस्ट्रेलिया रहा, हमारे 4th नंबर पे हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट किया हमारे KL राहुल ने. नाउ एक क्वेश्चन आप बता देंगे. वेल सारे क्वेश्चंस आपके लिए थे. नाउ अगेन एक क्वेश्चन आप जिसका आंसर आपको कमेंट करके मुझे बताना है. विच स्टेट हैज़ बीन एडजस्ट एज द बेस्ट स्टेट इन ऑर्गन डोनेशन इन द ईयर फॉर इन द कंट्री फॉर द 6th कंसेक्यूटिव ईयर. लगातार 6ठी बारी कौन सा स्टेट हमारा ऑर्गन डोनेशन में नंबर 1 पे रहा? तमिलनाडु को इसने पीछे कर दिया जी.
आपको बताना है स्टेट का नाम। सो विद दिस आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, आपका अच्छे से रिवीजन हो चुका है। बाकी डोंट नीड टू वरी, जो भी क्वेश्चंस हमारे रहेंगे वो मंडे के वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। बट एक दिन वो आपने एक मुहावरा सुना है ना, एक दिन आपको वो अपने वुड कटर का आपने ज़रूर सुना होगा, वो अपनी एक्स को तेज़ करता है तो सो डैट कि वो ज़्यादा ट्रीज़ की कटिंग कर सकता है। तो वही चीज़ है हमारे संडे की, अगर आप एक दिन स्पेशली रिवीजन के लिए रखेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, इवन आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिवाइज नहीं करोगे वही बात हो जाएगी, आगे दौड़ पीछे छोड़, बट हमने ऐसा नहीं करना। रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपको, अगर आप डेली वीडियोस वॉच कर रहे हो, आपको रिवीजन भी मैं करवा ही रहा हूँ, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं डेली इंक्लूड करता हूँ। बट संडे को हमने स्पेशल फोकस रखना। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड नहीं किए, क्यों आज संडे है तो आप थोड़ा सा फ्री फील करें। तो दिस इज़ द मेन पॉइंट, एंड मेरे लिए भी संडे रहता है तो मुझे भी थोड़ा सा फ्री फील करना होता है। ओके, सो दिस इज़ द रीज़न। बट संडे इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, ट्रस्ट मी। संडे का वीडियो कभी भी मिस मत कीजिए। इवन अगर आप डेली वीडियोस कभी स्किप कर भी देते हो, बट डोंट डेयर टू मिस दिस संडेज वीडियो, बिकॉज टुडेज वीडियो इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो डेट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, एंड अपना सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखें, बिकॉज आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितना सपोर्ट करोगे उतना ही मोटिवेशन मुझे मिलता है। ये सारा मोटिवेशन, सारा एनर्जी, सारा इंस्पिरेशन आप लोगों की वजह से ही आता है। अगर आप लोग नहीं करोगे तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। ओके, सो आपको लाइक शेयर करना है, एंड इसे जितना हो सके शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियोज़, एंड हमारे व्लॉग्स वीडियोज़ भी आ रहे हैं, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अगर कोई वॉच कर रहा है तो यू कैन ऑल्सो विजिट अवर व्लॉग चैनल, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। एंड राइट नाउ आई एम नॉट टू मच एक्सपीरियंस इन व्लॉगिंग एंड इवन, बट आई लव व्लॉगिंग, सो मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो वो भी अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन ऑल्सो वॉच अवर व्लॉगिंग चैनल, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में चेक कर दूंगा। थैंक यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, एंड सी यू अगेन।